आज अगर हम किसी भी चीज़ को मिस करते हैं तो वो शायद हमारा बचपन है। जी हाँ, बचपन के दिन जीवन के सबसे खुशी और आनंद के दिन होते हैं। अफसोस होता है कई बार कि हम बड़े क्यों हो गए, लेकिन ना जाने कितने ही लाखों ऐसे बच्चे हैं जो बचपन को जी ही नहीं पाते। उनकी ज़िंदगी में बचपन शायद कभी आया ही नहीं। आंखें खुलते ही माँ बाप उन्हें भीख मांगने के काम में लगा देते हैं। सारा बचपन काम का शिकार बन जाता है। बचपन के खेल कूद, मौज मस्ती, स्कूल जाना, दोस्तों के साथ मज़े करना उनको पता ही नहीं। कई सारे बच्चे बड़े होकर जुर्म का रास्ता भी अपना लेते हैं। क्या हम ऐसे बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं? काकी काकी, छोटू को पुलिस पकड़ के ले गए। हे भगवान, अब क्या कर दिया इसने? पता नहीं। चल। साहब, मेरा बेटा कहाँ है साहब? कौन सा बेटा? वही जो अभी आपने मार्केट से पकड़ा है। वो जो चैन तोड़ कर भाज रहा था? हाँ जी हाँ जी। वो तो लोकम में है। अरे छोटू नाम है ना उसका? हाँ हाँ। ये छोटू है, साले बड़े होकर चोर उचक्के बनते हैं। नहीं साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। पकड़े जान पे चोर और चोर के घर आले नुए बोलिया करे। साहब, पहली बार ही किया है उसने। वो भी पहली बार पकड़ा गया है। और ना बेरा और कितनी उन चैनी तोड़ी होंगी। खैर वो तो हम पता लगा ही लेंगे। साहब, गलतफहमी हो रही है आपको। तू जा अब यहाँ से, हमने हमारा काम कर लेने दे, समझी? अरे प्रदीप, ओ प्रदीप। जी जनाब। अरे ता यार इन आड़े था बाहर, लेकर जा बाहर। साहब, चलिए। नहीं साहब, 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 रुकिए साहब, रुकिए साहब, थोड़ी मदद कर दीजिए साहब। चलिए। साहब, कुछ करिए। देखो, केस बन गया तुम्हारे बेटे के खिलाफ और अब तो साहब भी कुछ नहीं कर सकते। तुम जाओ और किसी वकील से मिलो। अब तो वही उसकी जमानत कराएगा और तभी तुम्हारा बेटा छूट पाएगा। साहब, हम किसी वकील को नहीं जानते। सोनू, तू जानता है क्या किसी को? नहीं काकी। साहब, आप हमारी मदद कर दो। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर। अरे नहीं 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 नहीं, देखिए ये मत करो। मैं जानता हूँ वकील को। तुम जाके उनसे मिलो, वो तुम्हारी मदद कर देंगे। साहब, कितना पैसा लेंगे वो? अरे वकील साहब तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही दयालु इंसान है। वो तुमसे ज्यादा नहीं लेंगे। गरीबों की बहुत मदद करते हैं वो। साहब, फिर भी एक बार आप बोल देते तो। ठीक है, मैं एक बार बात कर लेता हूँ। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर, आप सुनाइए। मैं भी अच्छा हूँ। कहिए, कैसे याद किया? अरे सर, एक लड़का पकड़ा है चेन स्नैचिंग करते हुए रंगे हाथ। अच्छा। और अब केस बन गया उसके खिलाफ। जमानत करानी पड़ेगी। मतलब खुद ही पकड़ते और खुद ही छुड़वाने में मदद भी करते हैं। अरे सर, अब क्या बताऊं, उसकी माँ रखी थाने में। बेचारी काफी परेशान है और काफी रो भी रही थी। बस इसलिए मदद की सोची। चलिए, अच्छी बात है। आप एक काम करिए, उन्हें मेरे ऑफिस भेज दीजिए। मैं ऑफिस में ही हूँ। ठीक है जनाब, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, ये लो सर का पता और फोन नंबर जिनसे मैंने भी बात की। तुम जाके मिल लो उनसे, वो तुम्हारी मदद कर देंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरा बेटा आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, आप जाइए आप। धन्यवाद साहब। नमस्ते जी, कहिए। वकील साहब से मिलना था। आपका नाम? लक्ष्मी। बात हुई थी उनसे। बात हुई थी? जी। रुकिए। हेलो सर, एक लक्ष्मी लेडी आई हुई है। ठीक है सर, आप यहाँ से सीधे अंदर चले जाइए, सामने सर का कमरा है। जी धन्यवाद। साहब, नमस्ते साहब। बैठिए। साहब, वो थानेदार साहब से बात हुई थी। पहले आप मुझे सब सही सही बताइए कि माजरा क्या है। एक काम करो, इनकी जमानत के पेपर तैयार करा दो। मैं कोर्ट से अपील ले लेता हूँ। जी सर।
ठीक है, आप इनके साथ जाइए और अपना नाम पता सब बता दीजिए। धन्यवाद साहब। रुकिए, आप इनकी बेल करा दीजिए ना। हाँ ठीक है। इनके बेल के लिए अप्लाई कर देना और जो फीस लगे आप उसे भर देना और बाद में मुझसे ले लेना अपनी फीस के साथ। हाँ हाँ बिल्कुल सर। ओके। सर ये छोटू की केस की फाइल है, ये रेडी है, आप एक बार चेक कर लो। ओके, थैंक यू। हेलो अमित जी, काम हो गया आपका। ओ थैंक्स अलॉट। मोस्ट वेलकम सर। ओके बाय। चलिए आपके बेटे को छुड़ाते हैं। जी साहब। अरे आइए अमित जी, कैसे आना हुआ? बस आपकी याद आई और चले आए। अरे फिर के टिंडे लेना आगे? अरे रुकिए रुकिए, मेरे साथ हैं। अच्छा, आपके साथ है? बैठिए। अमित जी, आप तो जानते हो ना हम कितनी मेहनत से मुजरिम पकड़ते हैं, और आप यूं चुटकिया में छुड़वा ले जाते हो। तभी तो पुलिस वालों की और वकीलों की आपस में बनती कौन है? अरे आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? क्या कर दिया उसने? अजी मार्केट से चैन तोड़ के भाग रहा था, वहीं चढ़ गया पब्लिक के हत्थे। खूब सुताई करने के बाद हमारे हवाले किया है। चलिए, उसे अपने किए की सजा तो मिल गई ना? कहाँ सर, आप जानते हो ना आए दिन कितनी चैन स्नैचिंग होती है, और ना बेरा इसने कितनी की होगी। नहीं साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वो तो हम इसने अपने रिमांड पे लेते ना तो सारा बेरा लग जाता, लेकिन क्या करे, बीच में अमित जी आ गए। देखिए सर, मैं छोटू को छुड़वा जरूर रहा हूँ, लेकिन आप बेफिक्र रहें। मैं और छोटू आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे और मैं छोटू की अच्छे से काउंसलिंग भी कराऊंगा कि वो आगे से ऐसा कोई काम न करे। अमित जी, अगर ऐसा हो जाना, जो बाकी कैदी जेल में पड़े सड़े है ना, उन और सुधार दीजिएगा। जरूर सर। अरे प्रदीप। जी जनाब। अरे छोड़ दे यार, छोटू ने ट्रेन तोड़ के भाग रहा था। हाँ वो है। जी जनाब। ठीक है अमित जी, उम्मीद करता हूँ आपसे कि वो सुधर जा, और हाँ आप पे पता कर लो इसके कितने और कारनामे कर रखे। डोंट वरी। साहब, असली धन्यवाद तो आपका है। अगर आप नहीं होते तो आज। अरे बस बस, आप ये बताइए आप रहते कहाँ हैं? यहीं पास में। अच्छा, आप सुबह से थक गई होंगी, आइए आपको चाय पिलाते हैं। नहीं साहब, आपका पहले अरे वो छोटू से बात भी तो करनी है। देखा नहीं आपने मैंने पुलिस वाले भाई से क्या वादा किया है? तो इस बहाने चाय भी पी लेंगे और बात भी हो जाएंगी। जी तो चले फिर। सोनू, तू काम पर जा, काम देख। हाँ जा। चलें? जी। वकील साहिबा आप? हाँ, वकील साहिबा कोर्ट में। यहाँ मेरी बीवी है, यह है लक्ष्मीताई, उनका बेटा छोटू। हाँ मैंने देखा था इनको कोर्ट में। ओह, तो ये है छोटू। नमस्ते। अब मैं आपको किसी और से भी मिलवाता हूँ। रामू काका। जी हुजूर। उन्हें लाइए। भैया थोड़े पैसे दे दो ना, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, भूख लग रही है।
कुछ नहीं खाया 2 दिन से? नहीं। भूख लगी है? हाँ बहुत भूख लगी है। किसके साथ रहते हो तुम? माँ और छोटे भाई के साथ। और पापा? पापा नहीं है। स्कूल नहीं जाते तुम? नहीं। क्यों? फिर काम कौन करेगा? कौन सा काम? भीख मांगने का। माँ कहाँ है तुम्हारी? माँ दूसरी बत्ती पर भीख मांग रही है। ये 100 रुपए पहले अपनी मम्मी को लाओ जाके बुला के। ठीक है जाओ। जी साहब। तुम इसकी माँ हो? स्कूल क्यों नहीं जाता ये? अरे क्या साहब, क्यों फोकट में टाइम खराब करता है? अभी धंधे का टाइम है। सुनो सुनो सुनो, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, ये लो। तुम बस मेरे सवालों का जवाब दो। ठीक है। स्कूल क्यों नहीं जाता ये? फिर कमाएगा कौन? खाना कहाँ से आएगा? बाप भी नहीं है इसका, छोटा भाई भी है, खर्चा कौन उठाएगा इन सब का? इतने छोटे बच्चे से भीख मांगते हो, गलत बात है। अरे साहब, गलत सही का बात हमको मत बढ़ाओ, पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तुम अच्छी खासी हो, तुम कमाओ, बच्चों से भीख क्यों मंगवाती हो? साहब ये सड़क किनारे पैदा हुए बच्चे हैं, यहीं रहेंगे और कहाँ जाएंगे, और हम इसी में खुश हैं। तुमने अपना जीवन तो काट लिया, बच्चे का भविष्य क्यों खराब कर रही हो? साहब हमको 2 वक्त की रोटी मिल जाए ना, वही हमारा जीवन है। 2 वक्त की रोटी ना? देखो मैं एक एनजीओ से आया हूँ, हे ठीक भगवान। है? तुम्हारा बेटा मेरे एनजीओ में आएगा, पढ़ेगा, तुम्हें भी अच्छा काम मिल जाएगा, तुम्हें भीख मांगने के काम से छुटकारा मिल जाएगा। नहीं भेजना मेरे को, 4 पैसा मैं कमाती है, 4 ये कमाता है, तब जाके हम 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं। इसको भेज दूंगी तो खाना कहाँ से आएगा? ये पकड़ो अपने 100 रुपए, नहीं भेजना मेरे को। अरे मैं आपको नहीं भेजना। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब, आप किसी भी बच्चे को ले जा सकते हो? जी हाँ, हम हर भीख मांगने वाले बच्चे को लेते हैं और बेघर बच्चों को लेते हैं। साहब मेरा भी एक बेटा है, आओ बेटा। तू इसे भेज देगी तो कमाएगा कौन? खाओगे कहाँ से? भगवान जो देता है वही अच्छा होता है, उसने हमारे नसीब में ये लिखा है, यही अच्छा है हमारे लिए, समझी? भीख मांग मांग कर जीना, ये मेरे लिए हमेशा से जिल्लत के बराबर था। और हाँ, तू सही कहती है लक्ष्मी, भगवान ही नसीब लिखता है और भगवान ही से बदलने का मौका भी देता है। आज मुझे ये मौका मिला है तो क्या मैं इसे गंवा दूं? मैं उसे जरूर भेजूंगी स्कूल। साहब मैं अपने बच्चे को स्कूल में भेजूंगी आपके साथ। मामा मुझे भी भेज दो ना इनके साथ, मैं भी स्कूल जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा। तू जा यहाँ से, गाड़ियां रुक गई है तेरी तरफ, काम कर काम, पागल हो गई है ये तो। सुन, रोड पर पैदा होने वाले बच्चे कीड़े मकोड़े जैसे होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देख लूंगी कौन सा तीर मार लोगे तुम दोनों माँ बेटा, और एक दिन पछताएगी और इसी चौराहे पर भीख मांगोगे तू और तेरा बेटा। तू क्यों खड़ा अभी तक? चल यहाँ से, चल। साहब मुझे इसकी बातों की कोई परवाह नहीं है, मुझे इसे स्कूल भेजना है। जी बिल्कुल, आप सच में अपने बच्चे से प्यार करती हैं। भीख मांगना आपकी मजबूरी है और इन जैसे लोगों का पेशा। साहब मैं अपने बेटे के लिए तो जिंदा हूँ, बस मुझे ये देखना है आप इसे कौन से स्कूल भेजोगे, कहाँ रखोगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले आप मेरे साथ चलिएगा, आप देखेगा हम आपके बच्चों को कहाँ रखेंगे, किन किन बच्चों के साथ ये उठेगा, बैठेगा, खेलेगा, कूदेगा और कौन से स्कूल जाएगा। जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए उसके बाद भेजिएगा आप। साहब कहीं ऐसा तो नहीं होगा मैं अपने बच्चे से मिल भी ना पाऊँ? नहीं, आप इसकी माँ हैं, आप जब चाहे इससे मिल सकती हैं। हाँ हाँ मैं भी पढ़ूंगा। आप यहाँ रहोगे हमारे पास? रहोगे हमारे साथ? यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके साथ खेलेंगे, आप भी खेलोगे उनके साथ। टाइम पे खाना मिलेगा यहाँ पर, इसको हम अच्छा आदमी बनाएंगे।
what I am today. Thank you. पागल हो गए ये तो। सुन, रोड पर पैदा होने वाले बच्चे कीड़े मकोड़े जैसे होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देख लूंगी कौन सा तीर मार लोगे तुम दोनों माँ बेटा, और एक दिन पछताएगी और इसी चौराहे पर भीख मांगोगे तू और तेरा बेटा। मार लिया ना हम माँ बेटे ने तीर। छोटू, पहचाना नहीं ना मुझे? अरे आप तो साहेब बन गए हो। साहब नहीं, मुन्ना। मैं हमेशा से तुम्हारा मुन्ना ही हूँ। तू मेरे बचपन का दोस्त है, मुझे उसी नाम से बुला। तू कितना बड़ा आदमी बन गया मेरे यार, सीना चौड़ा हो गया तुझे देखकर। सोच रहा था कि अपनी माँ से नजरें कैसे मिलाऊंगा, लेकिन अब तू मुझसे कैसे नजरें मिलाएगी माँ? काश तू मेरी माँ न होती, या फिर पैदा होते ही मेरा गला दबा देती। फिर भी कौन मांगता, पैसे कौन कमाता? मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी माँ कहते हुए। ऐसे मत बोल बेटा। काकी तू मेरी माँ क्यों नहीं है? मुझे गोदी ले लेती काकी, आज चोर तो नहीं बनता। मुन्ना, तुमने पिछले जन्म में जरूर मोती दान किए होंगे जो तुम्हें ऐसी माँ मिली। मैं भूला नहीं हूं काकी उस दिन को जब आपने मुन्ना को उस देवता समान आदमी के साथ भेजने का फैसला लिया था। वो मुझे भी ले जाना चाहते थे, मैं भी जाना चाहता था, पढ़ना चाहता था, बड़ा आदमी बनना चाहता था, लेकिन उस समय बहुत छोटा था, कुछ कर नहीं सका। आज एक और बात समझ में आ गई कि बच्चों का भविष्य माँ बाप के हाथ में होता है। काश भगवान मेरी माँ को इतनी बुद्धि दी होती कि उस अवसर को पहचान लेती। छोटू, तू अभी भी बहुत कुछ कर सकता है। कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। क्या तू चाहेगा कि कोई और छोटू भी सड़क किनारे भीख मांगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मुन्ना। मेरा एक सपना है छोटू, कि कोई भी छोटू या मुन्ना सड़क किनारे भीख ना मांगे। कितना अच्छा होगा ना कि सब बच्चे स्कूल जाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे और अपना बचपन जिएंगे। तुझे पता है, आज भी लाखों बच्चे भूखे सोते हैं और लाखों बच्चे भीख मांगते हैं। वो तो भला हो उन अंकल का जिन्होंने मुझे सड़क के किनारे से उठाकर यहाँ तक पहुँचाया, जिन्होंने मुझे मुन्ना से अमित बनाया। वरना मैं भी आज तेरी तरह कोई मुजरिम होता, मुझे भी कोई वकील छुड़ा रहा होता, है ना? मैं भगवान को पूछने से पहले उस इंसान की पूजा करता हूँ जो मेरी जिंदगी में फरिश्ता बन के आया था। छोटू, अगर तू चाहे तो तू भी बच्चों को आश्रम में ला सकता है, उनका बचपन बचा सकता है, उनका भविष्य संवार सकता है। जैसे आज मैं अपने फरिश्ते को भगवान की तरह पूछता हूँ, कल शायद तुझे भी कोई फरिश्ते की तरह पूछेगा। कितनी बड़ी सोच है तेरी मुन्ना। तू बड़ा आदमी बना नहीं है, तू बड़ा आदमी है। मुझ जैसे चोर को तू फरिश्ता बनाना चाहता है मुन्ना।